नमस्कार शिक्षक साथियों, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पड़ुआ सागर झांसी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में हिंदी व्याकरण की अवधारणाओं की समझ विकसित करने हेतु 5 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एवं हार्दिक अभिनंदन करती हूं। हिंदी व्याकरण की अवधारणाओं का समझ का विकास। आज का मेरा टॉपिक है मुहावरे और लोकोक्ति। एक मुहावरा ऐसा भी। एक मुहावरा ऐसा भी। मैं कौ करते ही उड़ जाती हूँ और अपने बालों में जुड़ जाती हूँ। मित्र को आते देख मैंने चूल्हा न समाया, उसके गीत ने मेरा दिल जीत लिया। अब मेरे 5 उंगलियां घी में हैं, कोई भी मेरा बाल बांका न कर सका। तो आपने सुनी ये कुछ मुहावरों वाली एक बहुत ही अच्छी कहानी जैसी। एक मुहावरा। अब बात कर लेते हैं कि मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे होंगे चित्रों में कि ऊँट के मुंह में जीरा, दिन भर भूखा रहने के बाद रामू को आधी रोटी खाने को मिली तो उसने कहा ये तो ऊँट के मुंह में जीरा हो गया। जैसा कि लाल पीला होना। बच्चे को मिट्टी में खेलते देख पिता गुस्से से लाल पीले हो गए। अब बात कर लेते हैं मुहावरे। मुहावरा किसे कहते हैं? मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आदि होना या अभ्यास होना। कुछ विद्वान इसे वाग्धारा भी कहते हैं। मुहावरा शब्द सामान्य अर्थ से अलग विशेष अर्थ को प्रकट करता है। हम अपने दैनिक जीवन में कई बार अपने मन के भाव या विचारों को मुहावरों के शब्दों का प्रयोग करके प्रकट करते हैं। अब बात कर लेते हैं मुहावरे की परिभाषा। डॉक्टर मनन के अनुसार जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरे से वाक्य कैसे बनाएं? मुहावरे का प्रयोग करना और ठीक ठीक अर्थ समझना बड़ा कठिन है। यह अभ्यास से ही सीखा जा सकता है। मुहावरे की विशेषताएं। हिंदी में मुहावरे अर्थ और उनका वाक्य प्रयोग किया जाता है जैसे कि आंखों का तारा बहुत प्यारा होना। मोहन अपने माँ बाप की आंखों का तारा है, अर्थात वह अपने माता पिता को बहुत प्रिय है। मुहावरा प्रसंग के अनुरूप अर्थ देता है। मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता है। मुहावरे का सामान्य अर्थ नहीं है, विशिष्ट अर्थ लिया जाता है। मुहावरे के प्रयोग से वाक्य के अर्थ में सुंदरता आती है। जैसे युद्ध में हमारे सैनिकों ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। यहाँ दांत खट्टे करने का अर्थ है बुरी तरह हरा दिया। मुहावरे की अन्य विशेषताएं। मुहावरे में आने वाले शब्द अपने मूल अर्थ को छोड़कर अलग ही अर्थ देते हैं। जैसे पेट में चूहे दौड़ना, इसका अर्थ है भूख लगना, ना कि सचमुच चूहों की उछल कूद। मुहावरों के शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्दों में नहीं बदला जा सकता। जैसे कि उदर में मूषक दौड़ना नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पेट की जगह उदर और चूहे की जगह मूषक कर दिया गया है। मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप में ना होकर वाक्य के अंदर उसी के अंग के रूप में होता है। जैसे कविता ने इस वर्ष परीक्षा में प्रथम आने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। मुहावरे का प्रयोग करते समय इनका क्रिया रूप बदल जाता है। जैसे खाने के लिए जल्दी कुछ दीजिए, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। प्रयोग करते समय मुहावरे के लिंग तथा वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे फूल कर कुप्पा होना। मुहावरे का स्त्रीलिंग में प्रयोग करते समय यह नहीं कहा जाएगा कि वह फूल कर कुप्पी हो गई। मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली और चमत्कारपूर्ण हो जाती है। मुहावरों में मानव अंगों, संख्याओं, वस्तुओं और पशु पक्षियों इत्यादि का प्रयोग बहुतायत होता है, जिनके कुछ प्रचलित उदाहरण इस प्रकार हैं।
संख्याओं पर आधारित मुहावरे। 1 से 21 करना, वृद्धि करना, 2-2 हाथ करना, लड़ाई झगड़ा करना, 3 13 होना, तितर बितर होना, 4 दिन की चांदनी होना, थोड़े समय का सुख होना। पशु पर आधारित मुहावरे। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना, गीदड़ भभकी देना, झूठी धमकी देना, घड़ियालू आंसू बहाना, झूठी सहानुभूति, कागज का शेर होना, दिखावटी बहादुर होना। अब बात कर लेते हैं चित्रात्मक मुहावरों की। कुछ ऐसे भी मुहावरे होते हैं जिनमें चित्र बनाया जा सकता है, चित्र के माध्यम से दर्शाया जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एक चींटी अपनी पीठ पर दाना लिए हुए है। एड़ी चोटी का जोर लगाना अर्थात कठिन परिश्रम करना। हिंदी मुहावरे जैसे कि भैंस के आगे बीन बजाना, अर्थ है जिसका कि मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान की बातें समझाना। अंगों पर आधारित मुहावरे। हाथ तंग होना, पास में पैसे न रहना, नज़र से उतरना, नापसंद होना, गाल फुलाना, रूठ जाना, कमर सीधी करना, विश्राम करना, सीना तानना, मुकाबले को तैयार रहना। क्रोध पर आधारित मुहावरे। अंगारे उगलना, क्रोध प्रकट करना, आग बबूला होना, बहुत क्रोध करना, आंखें दिखाना, धमकाना, आग में घी डालना, क्रोध को भड़काना, धूल चटाना, पराजित करना। अन्य प्रचलित मुहावरे। गुड़ियों का खेल, बहुत आसान काम, घाट घाट का पानी पीना, अनुभवी होना, गंगा घर में गंगा बहना, सुविधा होना, घड़ियां गिनना, इंतजार करना, गुड़ गोबर होना, बात बिगड़ जाना, गुदड़ी का लाल, साधारण घर में जन्मा प्रतिभाशाली व्यक्ति, गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। जैसे कि हिंदी में और अंग्रेजी में कोश, डिक्शनरी होते हैं, ऐसे ही मुहावरों की भी कोश यानी कि डिक्शनरी होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर सरस्वती मुहावरा कोश, सरस्वती मुहावरा कोश और कहावतों और मुहावरों की कहानियाँ जो कि विश्वनाथ गुप्त जी के द्वारा लिखी गई है। दक्षता लर्निंग आउटकम। हिंदी मुहावरे एवं लोकोक्तियों का क्या दक्षता और क्या लर्निंग आउटकम है। इसमें बोलना, सुनना, लिखना, जैसे कि कक्षा 6 की जो आगे अक्षरा, कक्षा 7 की जो दीक्षा और कक्षा जो 8 की प्रज्ञा बुक हैं, उनमें आगे के प्रश्नों में इनकी दक्षता लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। अभ्यास कैसे करवा सकते हैं। जैसे कि सोहन एक अच्छा व्यापारी है, वह खालिस्तान खूब जानता है। नंबर 1 बाट जोहना, 2 से 4 बनाना, आँखों से बोलना, आड़े हाथों लेना। यहाँ पर जैसे कि कुछ ये चित्र भी बनवाए जा सकते हैं, जैसे ईंट और पत्थर, ईंट का जवाब पत्थर से देना, और इस तरीके से कराया भी जा सकता है, जिसका कि अर्थ बच्चों को समझाया जा सकता है। तो यहाँ आपको बताना है सोहन एक अच्छा व्यापारी है। इसमें 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही उत्तर क्या है। और यदि आप सही उत्तर लिखते हैं तो कुछ कमेंट्स आने के बाद मैं इनका, जब तक 10 कमेंट आ जाएंगे, फिर मैं इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। थाली का बैगन होना। देखिए यहाँ पर एक थाली बनाई जा सकती है और एक बैगन बनाया जा सकता है। थाली का बैगन का अर्थ है सिद्धांतहीन व्यक्ति, जिसका वाक्य प्रयोग है, मुझे लगता है प्रीतम थाली का बैगन है। अभ्यास और प्रतियोगिता भी करवाई जा सकती है। जैसे बच्चों से कहा जा सकता है कि क से शुरू होने वाले मुहावरे लिखिए, या ख से या ग से, इस तरीके का अभ्यास या प्रतियोगिता कराई जा सकती है। फिर कुछ इस तरीके के, जब हम मोबाइल चलाते हैं, बच्चे भी मोबाइल चलाते हैं, तो यहाँ पर कुछ ये इमोजीज के माध्यम से भी बच्चों को मुहावरों का अभ्यास कराया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर 7वां नंबर का जो है वह उसका आपको बताना है सही मुहावरा क्या होगा।
कुछ TLM भी बनाए जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मुहावरों की मधुमक्खी, मुहावरों का लट्टू, और ये जो मुहावरा है उसकी पर्ची बना करके लगा दीजिए और उसको ऐसे बनाइए कि उसको खोला जा सके, उसके नीचे उसका अर्थ लिख दीजिए। फिर है चित्रमय मुहावरे का TLM। एक कैलेंडर के जैसे भी बनाया जा सकता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस अर्थ शक्तिशाली की विजय होती है, और इस तरीके से पलटा जा सकता है। जो टेबल कैलेंडर होते हैं, इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। हिंदी TLM चित्रमय मुहावरे कुछ इस तरीके से। हमने बचपन में कई ऐसे बुजुर्ग या फिर कई लोगों को देखा होगा जो अपनी बात थोड़ा अलग अंदाज में कहते हैं और लोकोक्ति का प्रयोग अपनी बातों में किया करते हैं, जैसे अंधों में काना राजा, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है आदि। लोकोक्तियाँ हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसके बारे में अक्सर परीक्षाओं में तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आइए जान लेते हैं लोकोक्तियाँ क्या होती है। लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं? अर्थ को पूरी तरह स्पष्ट करने वाला वाक्य लोकोक्ति कहलाता है। लोकोक्ति को कहावतें भी कहते हैं। कहावतें वहाँ कही हुई बातों के समर्थन में होती है। महापुरुषों, कवियों व संतों के कहे हुए ऐसे कथन जो स्वतंत्र और आम बोलचाल की भाषा में कहे गए हैं, जिसमें उनका भाव निहित होता है, तो ये लोकोक्तियाँ कहलाती हैं। प्रत्येक लोकोक्ति के पीछे कोई न कोई घटना व कहानी होती है। ये लोक धन उक्ति से बना हुआ शब्द है लोकोक्ति। लोकोक्ति की परिभाषा, जिसमें कि धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार लोकोक्तियाँ ग्रामीण जनता की नीति शास्त्र है या मानवीय ज्ञान के घनीभूत रत्न हैं। टेनिसन के अनुसार लोकोक्ति वे रत्न हैं जो लघु आकार होने पर भी अनंत काल से चली आ रही उक्ति हैं। डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार लोकोक्तियों में लय और तान या ताल ना होकर संतुलित स्पंदनशीलता ही होती है। लोकोक्ति की कहानी। एक से भले दो। मैं एक कहानी आपसे शेयर करना चाहती हूँ लोकोक्ति की, कि एक समय की बात है, एक लड़का था जिसका नाम था राजू। वह अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी एक बहन थी जो कि अपनी ससुराल में रहती थी। बुढ़िया जो थी वह अपनी एक तोते, नेवले और एक कुत्ते को पाले हुए थी। एक बार लड़के ने अपनी बहन के यहाँ जाने की सोची। जब वह अपनी बहन के यहाँ जा रहा था तो उसने सबसे पहले कुत्ते को ले जाने की सोची। तो उसकी माँ ने कहा, यदि तुम इस कुत्ते को ले जाते हो तो रास्ते में अन्य कुत्ते मिलेंगे और जो कि भौंकेंगे और इसका झगड़ा हो जाने के कारण तुम अपने समय सही से अपने गंतव्य तक ना पहुंच सकोगे। फिर तोते को उसने ले जाने के लिए सोचा। तब माँ ने कहा कि मैं तो इससे दिन भर बातें करती रहती हूँ, तुम इसको ना ले जाओ और ये जो नेवला है इसको अपने साथ ले जाओ। तो लड़का मान गया। लड़का नेवले को अपने साथ लेकर चला और जैसे ही चलते चलते शाम हो गई और एक जगह उसने रुकने की सोची। वह पेड़ के नीचे रुक गया और सो गया। तब लड़का बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था। एक सर्प वहाँ पर उस लड़के के पास आ रहा था। तो नेवले ने जैसे ही देखा तो उस पर तुरंत उस सांप पर हमला कर दिया और लड़के की आंख इस बीच नहीं खुल पाई, क्योंकि वह बहुत ही थका हुआ था। सुबह को जब वह उठा तो उसने अपने नेवले के मुंह में खून लगा देखा और उसने उस मरे हुए सर्प को देखा। तभी वहाँ से एक साधु निकले और उनके मुंह से ये सब देखकर अनायास ही निकल पड़ा।
एक से भले दो। तो इस तरीके से ये लोकोक्ति बनी कि एक से भले दो। इसी प्रकार से हर एक लोकोक्ति की कहानी होती है, जैसे कि मुँह सर बदलना, जैसे कि अंधे का नाम नैनसुख, अंधा पीसे ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे। कई प्रकार की ऐसी लोकोक्तियाँ हैं जिनके पीछे कोई ना कोई एक कहानी छुपी हुई है। जैसे कि रंग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा है। तो यहाँ पर एक मैं आपको YouTube की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, जो कि कहानियाँ, लोकोक्तियों की कहानियाँ हैं, कहावतों की, जो कि जूनियर स्कूल के छात्रों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती हैं। आप बता सकते हैं उनको कि ये कहानियाँ, ये लोकोक्ति कैसे बनी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक देख सकते हैं। या मेरे चैनल की प्लेलिस्ट लोकोक्ति कहानी देख सकते हैं। लोकोक्ति की क्या विशेषताएं हैं, आइए देख लेते हैं। समाज को सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए हास्य और मनोरंजन में प्रयोग उपदेशात्मक होती हैं, प्राचीन परंपरा से चलती आ रही हैं, जीवन के हर पहलू को स्पर्श करती हैं, वाक्य में प्रयुक्त होने पर इनके लिंग वचन कारक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सर्वव्यापी और सर्वग्राही लोकोक्तियों के अर्थ प्रत्येक समाज में एक से रहते हैं। अनुभव पर आधारित एवं जीवनोपयोगी बातों के बारे में सुझाव देती हैं। सरल एवं समाज शैली, इसमें गहरी से गहरी बात को सूक्ष्म से सूक्ष्म शब्दों में कह दिया जाता है। किसी दृष्टांत, घटना या परिस्थिति पर आधारित कथन होता है। लोकोक्तियाँ सामाजिक नीति और आदर्श स्थापित करने का माध्यम बनती हैं। लोकोक्तियों को सूक्ति अथवा सुभाषित भी कहा जाता है। लोकोक्तियाँ एवं कहावतें, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। 12 बरस पीछे घूरे के दिन भी फिरते हैं, एक न एक दिन तो अच्छे दिन आ ही जाते हैं। बिंद गया सो मोती, रह गया सो सीप, जो वस्तु काम आ जाए वही अच्छी, जिसे पिया चाहे वही सुहागिन, जिस पर मालिक की कृपा होती है उसी की उन्नति होती है और उसी का सम्मान होता है। जी कहो जी कहलाओ, यदि तुम दूसरों को आदर दोगे तो लोग तुम्हारा भी आदर करेंगे। अ से शुरू होने वाली लोकोक्तियाँ। अंत भले का भला, जो भले का काम करता है अंत में उसे सुख मिलता है। रामलाल ने अपनी पुत्री को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, अब वह वृद्धावस्था में उसकी पुत्री ने उसकी देखभाल की। इसे कहते हैं अंत भले का भला। आ से शुरू होने वाली लोकोक्तियाँ। आम की आम, गुठलियों के दाम, किसी काम में दोहरा लाभ होना, आत्मा सुखी तो परमात्मा सुखी, पेट भरता है तो ईश्वर की याद आती है। ई और ई से शुरू होने वाली लोकोक्तियाँ। इसके पेट में दाढ़ी है, इसकी अवस्था बहुत कम है तथापि यह बहुत बुद्धिमान है। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, भगवान की माया विचित्र है। संसार में कोई सुखी है तो कोई दुखी, कोई धनी है तो कोई निर्धन। उ और ऊ से शुरू होने वाली लोकोक्तियाँ। उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होय, छोटे व्यक्ति के पास यदि कोई ज्ञान है तो उसे ग्रहण करना चाहिए। अब यहाँ पर एक लोकोक्ति मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ जिसका आपको अर्थ बताना है। ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे, और अपनी कक्षा के छात्रों को भी इसका अर्थ बताना है। ए और ओ की से शुरू होने वाली लोकोक्तियाँ। एक पंथ दो काज, एक वस्तु या साधन से दो कार्यों की सिद्धि। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना, कष्ट सहने पर उतारू होने पर कष्ट का डर नहीं रहता।
महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ कुछ देख लेते हैं यहाँ पर। अन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। संतोषी और भाग्यवान को बैठे बिठाए बहुत कुछ मिल जाता है, परंतु लोभी और अभागे को मांगने पर भी कुछ नहीं मिलता। अक्ल बड़ी की भैंस, बुद्धि शारीरिक शक्ति से श्रेष्ठ होती है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना कारण होगा ना कार्य होगा। अंधों में काना राजा, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। जिसके हाथ डोई उसका सब कोई, धनी व्यक्ति के सब मित्र होते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का मुहावरे एवं लोकोक्ति का TLM भी बनवाया जा सकता है या बनाया जा सकता है। लोकोक्तियों पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए जा सकते हैं, जैसे कि दर्जी की सुई कभी ताश में कभी टाट में, कोई दोष न होना, खाली न होना, कबाड़ी का काम करना, बेकार होना। इसके आपको अर्थ ढूंढने हैं। अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी, बिना देखे सब कुछ जान लेना, रहस्य जान लेना। कम गुणी व्यक्ति ने महान कार्य किया, मूर्ख ने बुद्धिमानी की बात की। इन दोनों के प्रश्नों के उत्तर इन जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से छांट करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब जान लेते हैं मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर है। मुहावरे, मुहावरा पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होता है, जबकि लोकोक्ति स्वतंत्र होती है। अकेले मुहावरे से वाक्य पूरा नहीं होता है, मुहावरा वाक्यांश है। लोकोक्ति पूरे वाक्य का निर्माण करने में समर्थ होती है, लोकोक्ति वाक्य है। मुहावरा भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, लोकोक्ति उसमें स्थिरता लाती है। मुहावरा छोटा होता है, लोकोक्ति बड़ी और भावपूर्ण होती है। मुहावरे में काल, वचन और पुरुष के अनुरूप परिवर्तन हो जाता है, लोकोक्ति का स्वरूप अपरिवर्तित रहता है। गतिविधि, ऊंची दुकान फीका पकवान, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, गले का हार ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, कंगाली में आटा गीला थाली का बैगन। इस तरीके से आप कुछ भी और भी बहुत सारे लोकोक्ति और मुहावरों को आप एक साथ लिख सकते हैं और बच्चों से मुहावरे और लोकोक्ति छांटने के लिए कह सकते हैं। अब आपका यदि इस टॉपिक से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने का भरपूर प्रयास करूंगी। धन्यवाद। और इसी के साथ एक छोटी सी पहेली भी आपके लिए छोड़ती हूँ। खुशबू है पर फूल नहीं, जलती है पर ईर्ष्या नहीं। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और उपयोगी जानकारी लगी होगी। तो इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही और भी अन्य वीडियोस आपको देखने को मिलते रहें।